हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि मेरी अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास 3 हिंदी पुस्तक रिमझिम का लेसन नंबर 14 यानी पाठ नंबर 14, जिसका शीर्षक है सबसे अच्छा पेड़। तो बच्चों, आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको इस वीडियो की पूरी व्याख्या और प्रश्न अभ्यास देखने को मिलेंगे। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छांव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बच्चों, 3 भाई थे। तीनों जो है एक साथ निकले थे एक नए घर की तलाश में। तीनों को अपने अपने घर को ढूंढने जो है निकले थे। अलग अलग एक साथ जाना था, लेकिन घर उनको अलग अलग चाहिए था। तो धूप से जो है सड़क नीचे बिल्कुल तवे की तरह गरम गरम तप रही थी। उसी पर वे सब चलते चले गए और थोड़ी देर में उनको आम का एक बहुत बड़ा पेड़ मिला। तो उसके नीचे छांव में वो सब आराम करने लगे और पेड़ पर पके हुए आम का मीठा मीठा रस भी वे सब चूसने लगे। फिर उनमें से जो बड़ा भाई था सबसे, वो बोला, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। हम आम कच्चे होंगे तो अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। अर्थात बच्चों, बड़े भाई को आम का पेड़ बहुत पसंद आया और वो बोला कि आम के पेड़ से अच्छा कोई पेड़ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसको हम कच्चा, पक्का और सुखा कर हर तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं आम के पेड़ के नीचे ही अपना घर बनाऊंगा। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वहीं वह ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे। वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। तीसरे भाई ने कहा, मुझे भी। दोनों ने केले का एक एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भर पेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यही घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे। उनकी सब्जी बनाएंगे। कुछ केले हम बेच देंगे। उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने वही अपनी झोपड़ी बना ली। अर्थात बच्चों, जब पहला भाई आम के पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी बनाने के लिए रुक गया, तो वे दोनों भाई वहां से चल निकले। तो वहां रास्ते में जो है बादल बरसने लगा, तो वहां पर कुछ केले के पेड़ थे। तो उन केले के पत्तों से दोनों भाइयों ने अपने आप को बारिश से बचाया और वे केले के पत्ते पर खाना भी खाएं और बाद में एक एक केले भी खाएं। तो दूसरा जो भाई था, उसको केले का पेड़ जो है सबसे अच्छा लगा और वो वहीं पर रह गया और कहने लगा कि केले के पेड़ से अच्छा कोई पेड़ हो ही नहीं सकता। इसलिए उसने अपनी झोपड़ी वहीं बना ली। मगर जो तीसरा भाई था, वह आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। अर्थात उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। तभी जो है टप की आवाज के साथ एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला और खर खर करके नारियल की पूरी जटाएं साफ करके फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां। तीसरा भाई उसी छां में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है। आम भी बड़ा अच्छा फल है।
केले के पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये पेड़ के नीचे बैठ के तीसरा भाई ये बातें अपने मन में सोच रहा है। आगे उसने सोचा अपने मन में, पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियां दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियां बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छांव भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबर का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता, पेड़ के दूध या रस को मैं प्याले में भर लेता, रस को पकाकर मैं रबर बना लेता, रबर मैं बेच देता, रबर से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीजें बना लेते। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ के ही सोचो। नारियल के जटाओं को काटकर मैं मोटी मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं चटाइयां बना सकता हूँ। फिर चटाई रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ, मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीजें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? तो बच्चों आप बताइए, आपके लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा आपको लगता है? आपको क्या लगता है कि आपके लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा होगा? तो बच्चों इस कहानी को लिखा था जे भारत दास ने। तो बच्चों पेड़ कोई भी हो, वो सब हमारे लिए उपयोगी हैं और हमारे काम के हैं, लेकिन आपका पसंदीदा पेड़ कौन सा है ये आप जरूर बताइए। आइए अब हम इसके प्रश्न अभ्यास को कर लेते हैं। जरा सोचो तो, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? इसका उत्तर होगा तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। अब दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कैसे पता चला? इसका उत्तर होगा कहानी को पढ़कर पता चला। तीसरा है, कौन सा महीना होगा? तो इसका उत्तर है जून जुलाई का महीना होगा। अब चौथा प्रश्न है, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? इसका उत्तर हम लिखेंगे घर की तलाश पर निकलने से पहले वे एक साथ एक ही घर में रहते होंगे। अब नेक्स्ट है, कैसे चुनोगी? इन मौकों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी? मेहमान को खाना खिलाने के लिए केले का पत्ता, बारिश में भीगते समय छाते की तरह केले का पत्ता, सीटी बजाने के लिए बांस की पत्ती, रंग बनाने के लिए रंगीन फूलों की पत्तियां, गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए हम लोग सागौन का पत्ता इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट है, क्या लगाओगी? तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी? इसका उत्तर हम लिखेंगे, यानी मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाऊंगी क्योंकि कच्चे आम का अचार बनाएंगे तथा आमचूर बनाऊंगी और पके आम मैं खाऊंगी। बच्चों अगर आपको यहाँ पे किसी और पेड़ को पसंद है, कोई और पेड़ पसंद है, तो वहां पर आप लिख सकते हो आम की जगह किसी और पेड़ के बारे में। अब आगे है, पहचानो और मिलाओ। यहाँ कुछ पंक्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्य में कुछ सही चित्र से मिलाओ। तो बच्चों पत्तियों के बारे में कुछ लिखा है, वाक्य है, उसको उनके चित्र से मिलाना है। पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिख दो। तो लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है, ये देखिए बच्चों, लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है, ये है आम की पत्ती। अब ये है नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती, ये रही पत्ती, ये है पीपल का पत्ता। नेक्स्ट है, जिसके किनारे लहरदार हैं, तो वो है केले का पत्ता। अब गोल पत्ती कमल की पत्ती होती है बच्चों, तो ये रही देखो कमल की पत्ती, ये है गोल पत्ती। अब नेक्स्ट है, कैसे पढ़े नाम? हम दांतों को मंजन से मांजते हैं इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो इनके नाम, ये क्यों है? दातुन, दातुन से हम दांत साफ करते हैं तभी इसका नाम दातुन है। छलनी, छलनी से चाय छानते हैं तभी इसका नाम छलनी है। मथनी, मथनी से दही मथते हैं तभी इसका नाम मथनी है। अब नेक्स्ट है, पहचानो तो।
इनमें से कौन सी चीज किससे बनी है? तो ये देखिए बच्चों, ये है रबर, ये रबर से बनी है। ये जूट से बनी है, ये भी जूट से बनी है। चटाई, ये रस्सी जूट से बनी है। ये गुब्बारा है, बैलून, ये रबर से बना है। ये है सूप, जिससे हम अनाज साफ करते हैं, ये सरकंडा से बना है। नेक्स्ट है तुलना करो, सही जगह पर सही का निशान लगाओ। तो सबसे घना, यहाँ पे 3 पेड़ का नाम दिया गया, नारियल, आम, केला। तो सबसे घना पेड़ किसका होता है? आम का, इसलिए हमने यहाँ पे सही निशान लगाया। और सबसे ऊंचा किसका पेड़ होता है? नारियल का, इसमें निशान लगेगा सही का। चढ़ने में सबसे आसान पेड़ किसका है? आम का है। नारियल और केले के पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। सबसे मोटा तना इन तीनों पेड़ में से आम का होता है। और सबसे बड़े पत्ते केले के होते हैं। और सबसे मीठा फल आम, केला दोनों होते हैं। और फल खाना सबसे आसान नारियल और आम नहीं होते हैं बच्चों, केला होता है। फल खाने में सबसे आसान होता है केले का। अब नेक्स्ट है कुछ और फलों के नाम, गुठली वाले, बिना गुठली वाले। तो गुठली वाले फल हैं आम, जामुन, बेर, लीची। और बिना गुठली वाले फल है केला, संतरा, सेब, अमरूद। अब नेक्स्ट है बताओ किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते? उत्तर है केला, आम, संतरा, अनार। इनको छिलके के साथ नहीं खा सकते। कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? इसका उत्तर है केला, सेब, अनार हर मौसम में मिलने वाले फल हैं। तो बच्चों, ये हमारा लेसन, इसकी व्याख्या और प्रश्न अभ्यास कंप्लीट हुए। ओके बच्चों, थैंक यू।